नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन में स्टडी किस प्रकार से किया जाए या फिर टाइम टेबल किस प्रकार से तैयार किया जाए। ऑनलाइन स्टडीज क्या होती है, ऑनलाइन स्टडीज का फायदा किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन स्टडीज के हिसाब से हम किस प्रकार से अपना काम कर सकेंगे या फिर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडीज करते समय हमें किस प्रकार कौन सी दुविधा होगी या फिर किस प्रकार से हमें बहुत अच्छा भी नॉलेज मिल जाएगा। स्कूल कब खुलेगी, हमारा बेस्ट टॉपिक है स्कूल कब खुलेगी, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है और पेरेंट्स भी बहुत वरीड है कि हमारे जो बच्चे हैं दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। तो पढ़ाई किस प्रकार से की जाएगी ये भी पेरेंट्स भी जान लेंगे और आप भी समझ लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि लॉकडाउन में स्टडी किस प्रकार से की जाए। लॉकडाउन में स्टडी किस प्रकार से की जाए, यदि आप जानते हो, देखिए बहुत से स्कूलों ने क्या किया है, ऑनलाइन स्टडी चालू कर दी है। वो सिलेबस भेजते हैं या फिर वीडियो तैयार करके भेजते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर भेजते हैं। तो आपको क्या करना है वो करते ही है हम, ठीक है। क्योंकि हमें स्कूल में जाना पड़ेगा तो वो सब चेक करेंगे, ये सब है, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारा नॉलेज ऑनलाइन से ले सकते हैं, है ना। तो अभी घर बैठे बैठे हैं तो घर बैठे बैठे हमें करना क्या है। सबसे पहले एक ध्यान में रखिए कि घर बैठे बैठे हैं तो घर बैठकर हमें सबसे पहले तो नॉलेज लेना है। नॉलेज की वजह लेना है कि हमारे पास अभी 10 की बुक्स है, 9 की बुक्स है। तो सबसे पहले तो 10 का बुक क्यों जानबूझ कर लेना है, क्योंकि 10th क्लास का ऐसा है कि पूरा का पूरा सिलेबस आता है हमें। तो इस पूरे के पूरे सिलेबस को 10th का हो गया, 12th का हो गया, 9th का हो गया, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस हमें पेपर में आता है। तो उस समय पे हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब बातें हम आज के टॉपिक में तो जान नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि हम बढ़ेंगे आगे। मान लेते हैं स्कूल खुलने के बाद लॉकडाउन चल रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता फिलहाल में तो स्कूल खुलने वाली है, ठीक है। लेकिन उसका एग्जैक्टली कब तक खुलेगी ये तो मैं बताऊंगा ही आपको आज की वीडियो में। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि जब आपकी जो बुक्स है 10th क्लास की, ये बुक्स है, ये पूरी की पूरी आपको आने वाली है एग्जाम में। 12th क्लास के पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। तो पूरा का पूरा पढ़ाई हम एक साथ से जब स्कूल खुलेगी तब हम किस प्रकार से करेंगे। तो कुछ नहीं 100% तो हम 50% तो कर सकते, नहीं 50% तो 25% तो कर सकते। दिन में 1 घंटा तो हम पढ़ाई के लिए दे सकते। दिन में 1 घंटा नहीं तो दिन में कम से कम 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, या फिर सुबह का 1 घंटा लो, दोपहर का 1 घंटा लो, शाम का 1 घंटा लो। इस प्रकार से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अपना एंटरटेनमेंट तो करना ही है। आज नहीं कल तो स्कूल खुलने ही वाली है, लेकिन हमें क्या करना है, जिस प्रकार से हमें क्या होगा, हमारी पढ़ाई भी हो जाए और क्या उसको आगे भी बढ़े, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है लॉकडाउन में पढ़ाई किस प्रकार से की जाए। पढ़ाई करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडी। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पेरेंट्स सभी पेरेंट्स, जो कोई पेरेंट्स मुझे मिलता है, मुझे फोन आते हैं तो कहते हैं कि सर हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या करें। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स को सभी को ध्यान में रखना है कि पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए अवेलेबल चाहिए, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारा नॉलेज है। हम सिर्फ मोबाइल गेम खेलने में लगे हैं, ऑनलाइन रहते हैं। पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड है कि स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडीइंग, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करें, तो एक ही ध्यान में करना है, कुछ भी नहीं करना है। बच्चों को एक ध्यान रखो, आपको एक काम करना है, सिंपल सा एक काम करना है। आप अपना काम भी कीजिए, मतलब खेलिए या फिर आप गेम्स भी खेलते हैं मोबाइल में तो वो भी, लेकिन सबसे पहले एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें। क्या प्रायोरिटी होगी, वो पढ़ाई यदि करते हैं तो पेरेंट्स आपको क्या हो जाएंगे, वो पूरा का पूरा डाटा आपको दे देंगे कि नहीं लो बेटा आप पढ़ाई करो। पढ़ाई के साथ साथ यदि पेरेंट्स को हम कॉन्फिडेंस में ले लेंगे कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम खुद का नोट्स तैयार कर रहे हैं, दिन भर में नहीं एक टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी टाइम पे हम थोड़ा बहुत खेल कूद रहे हैं, तो यस यू कैन डू इट। इससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका मैथ्स होगा,
मैथ्स होगा, साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, इंग्लिश होगा, ये सब के सब नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा तो आएगा, नहीं पूरा आएगा। जब स्कूल खुलेगी तो स्कूल वाले भी क्या होंगे, भागेंगे, टीचर सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागेंगे कि नहीं हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करके बच्चों को एग्जाम में बैठाना। तो मुझे नहीं लगता, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगता कि हाँ पॉसिबल हो जाएगा कि सबका सब डाटा पूरा का पूरा हम एक साथ में डाल देंगे। और मेमोरी भी हमारी क्या है, हम यदि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या करेंगे, एफर्ट देंगे मेमोरी के ऊपर भी, तो वो पूरा का पूरा डाटा सेव नहीं होता है, पूरा निकल जाएगा, हम ब्लैंक हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ना मतलब क्या, हमें अभी से पढ़ाई करना चालू करना है, ठीक है। तो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं होगी सर, हम तो टेंशन में है कोरोना ना हो जाए, है ना। तो ये सब बातें छोड़िए, हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें तो बहुत कुछ मिलने वाला है। ये इसका फायदा उठाना है, हमें छुट्टियां मिली है तो इसका फायदा किस प्रकार से उठाए। हम आज यदि 22 मार्क्स या 100 मार्क्स की पढ़ाई कर लेते हैं, 50 मार्क्स की आज पढ़ाई कर लेते हैं, मान लो आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मैथ्स का बुक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, साइंस का बुक कंप्लीट कर लिया, तो जब आपके टीचर्स पढ़ाएंगे तो वो आपको दुगना समझेगा, है ना। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक है, दे आर ऑनलाइन ऑल द टाइम। मैंने कहा वो सभी के सभी ऑनलाइन रहते हैं। सम ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल ने बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्लासेस ऑर्गेनाइज की हुई है, लेकिन बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको तो करना ही नहीं है। लेकिन बच्चों एक ध्यान में रखना कि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो इससे लॉस किसका होने वाला है, मेरा लॉस तो नहीं होगा, ना कि आपके पेरेंट्स का लॉस होगा, ना आपके पड़ोसी का लॉस होगा, किसी का लॉस नहीं होने वाला। लॉस सिर्फ होगा तो सिर्फ हमारा होगा, हमारा मतलब स्टूडेंट्स का होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि ये लॉस हमें कम करना है। हमें आज यदि हम 90% नहीं पढ़ पाते हैं, मान लो 40% ही पढ़ते हैं, तो 40% तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, 40% नॉलेज बढ़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम जब भी उस टॉपिक की रिवीजन करेंगे तो हमें आसानी से वो मिल जाएगा, है ना। रिवीजन करेंगे, वो समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही करना है, इसी के पीछे भागना है, ये रिपीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है, सभी तरफ से मिल जाता है ना। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल पे भी बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हो तो वीडियोस मिल जाते हैं, जो वीडियोस क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉपिक समझा के देते हैं। तो इस प्रकार से हमें आज की पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग इज द बेस्ट वे। अब ऑनलाइन लर्निंग का फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑफलाइन। मुझे लगता है क्यों। अब आप सोचेंगे सर क्यों, आप तो बोलेंगे सबसे पहले हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, हम दिन भर मोबाइल देखेंगे। तो मैंने कब कहा आपको कि आप दिन भर मोबाइल देखिए। आप दिन का 1 घंटा या बहुत हो गया 1.5 से 2 घंटा, जनरली आप गेम्स तो खेलते ही है, जनरली आप ऑनलाइन रहते हैं, सोशल साइट्स पे बहुत बार ऑनलाइन रहते हैं, तो वो जो आप टाइम दे रहे हो वहाँ पे आप आधा घंटा दो, 1 घंटा इधर दो। 1 घंटे से क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपके पेरेंट्स सोचेंगे, आपके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पढ़ चुका हूँ, है ना। आपको ही पढ़ना है, आपका ही फायदा करवाना है मुझे आज, इसलिए ऑनलाइन स्टडी इज द बेस्ट वे टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो अब किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले एक ध्यान में रखिए, ऑनलाइन स्टडी का सबसे ज्यादा फायदा होता है हमारे पेरेंट्स के पैसे बच जाते हैं, क्योंकि आजकल जो डाटा आता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। स्मार्टफोन सभी के पास नॉर्मली आज गरीब से गरीब लोगों के पास भी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से ही स्टडी की जाती है। और बहुत से लोग तो कहते हैं सर हमने तो कोई ट्यूशन नहीं लगाया था, 85% 90% किस प्रकार से आता है उनको, वो भी करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, क्योंकि दुनिया के बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं हमें ऑनलाइन में। हमारे हिसाब से बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं, किस प्रकार से बोलेंगे, हमें जिसका समझ में आता है, जिस व्यक्ति का, जिस टीचर का समझ में आता है, हम उन्हीं के वीडियो देखेंगे। उन्हीं के वीडियो देखने की वजह से हमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे कैसा है, जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, एक ही टीचर आते हैं, वही पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा
ट्यूशन में जाते हो, आप ट्यूशन लगाते हैं, तो जिसका जिसमें समझ में आ गया वहां पे हम पढ़ते हैं। लेकिन बाकी जगह हम क्या करते हैं भाई, बाकी जगह हम करते हैं तो वहां पे भी जाते हैं तो आधा समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता है, मतलब ट्यूशन भी जाने का पैसा बच जाता है हमारा। उसके बाद सबसे ज्यादा तो बड़ी मैं तो कहूँगा रिस्क है। रिस्क किस प्रकार से, अरे भाई नागपुर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो बहुत दूर दूर जाते हैं लोग पढ़ाई करने के लिए, मतलब गाड़ी चलाते हुए, तो एक्सीडेंट का टेंशन आ जाता है, वो भी बच जाएगा, राइट। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगा, हमारा टाइम बचेगा। टाइम किस प्रकार से बचेगा, हम अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। अपने हिसाब से किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, यदि मान लो हमने पढ़ाई चालू की, ठीक है, तो घर में बैठ के ही हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा बच रहा है, दोस्तों के साथ मिलना नहीं होगा, तो इससे क्या हो रहा है, हम वो टाइम सेव कर रहे हैं, तो इससे जो हमारे नोट्स तैयार करने में है वो बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा हमें, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हमें आज की पढ़ाई अभी से पढ़ाई करनी है। उसके बाद टाइम सेविंग तो मिलता ही है ऑनलाइन लर्निंग से, वी मस्ट एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, यस। देखिए हमारे जो मोदी जी है, प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम की तरफ ज़्यादा भर दिया हुआ है। उन्होंने देखिए ऑनलाइन जो मीडियम है, मनी ट्रांसप्लांट की तरफ जब क्या कहते हैं नोटबंदी हुई थी, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमाण में उन्होंने कहा था कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कीजिए, ऑनलाइन उन्होंने भीम ऐप भी तैयार कर ली। तो इसके वजह से क्या हो गया, तो बहुत से लोग आज मोबाइल थ्रू एक एप्लीकेशन के द्वारा पैसे एक से दूसरी जगह हम भेज पा रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से आज मुझे लगता है कि हर एक इंसान ने ऑनलाइन माध्यम अपना लिया है। तो ऑनलाइन में बहुत सारा नॉलेज है भाई, नॉलेज तो ऐसा है कि हम एक बार ले लें तो ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे कैसा है कि ये नहीं पसंद आया तो हम दूसरा ले सकते हैं, अरे दूसरा नहीं तो तीसरा पसंद कर सकते हैं, तीसरा नहीं तो चौथा पसंद आ जाएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, क्योंकि वहां पे तो इतना सारा डाटा भरा हुआ है, इतने सारे टीचर्स है जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स है, उनसे हमें नॉलेज मिल रहा है। और उनका मुझे लगता है हमें जिससे समझ में आता है, जिनका समझ में आता है, वो वाले सर से हम पढ़ते हैं, तो इससे हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें तो सबसे पहले तो करना चाहिए, ऑनलाइन लर्निंग करना चाहिए। सब जन कहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग ठीक है या नहीं है, तो हम देखते हैं आज कि शुड वी यूज मोबाइल ऑल द टाइम, क्या हमें दिन भर मोबाइल यूज करना चाहिए। मैं तो आपको गारंटी से बताता हूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दिन भर मोबाइल देख मतलब बैठे रहे मोबाइल लेके। सुबह उठा मोबाइल लिया और कंटिन्यूशन में, उसको कोई काम धंधा है नहीं, खाना नहीं खाएगा, पिएगा नहीं, क्या कहते हैं नहाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा है, काम धंधे बहुत है हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन एक ध्यान में रखना है कि मोबाइल लेना है, मोबाइल का यूज करना है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने मम्मी पापा को मतलब अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सर या फिर मम्मी पापा जी, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए हम सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा वीडियो देखेंगे, वीडियो से हम समझेंगे, समझने के बाद हम अपना नोट्स तैयार करेंगे, और नोट्स तैयार करने के बाद देखिए किस प्रकार से आपके पेरेंट्स कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और आपको हर चीज़ अवेलेबल करेंगे जो आपको चाहिए। उसके बाद सबसे पहला है तो क्या ऑल द टाइम मतलब दिन भर हमें मोबाइल में यूज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत हो गया, दिन भर में 1 से 2 घंटा, 1.5 घंटा, मैंने पहले भी कहा 1.5 घंटा आप स्टडी के लिए दीजिए, आधा घंटा आप अपने काम के लिए दीजिए, बहुत हो गया। 1.5 घंटे में आपने नोट्स बनाने का काम कर लिया तो बहुत हो गया, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसमें एक चैप्टर नहीं तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 2-3 पॉइंट तो समझ में आ जाएंगे, साइंस के हिस्ट्री के 2-3 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इन अ डे यूज मोबाइल फॉर ओनली फ्यू आवर्स, यस फ्यू आवर्स के लिए यूज करना, मैंने कहा आपको। प्रिपेयर यूर ओन नोट्स, हम क्या करते हैं जैसे का वैसा बताते हैं, हम क्लास में भी जाते हैं, क्लास में भी टीचर पढ़ाते हैं, तो सर ने जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं।
नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक काम करना है, खुद का पढ़ाई खुद से करना है। खुद का पढ़ाई खुद से तैयार करना मतलब क्या? क्वेश्चन आंसर कहाँ लिखे रहते हैं? डाइजेस्ट में दिए जाते हैं, अपना क्या कहते हैं बुक्स में लिखे जाते हैं, तो वही हम पढ़ते हैं और वही सिर्फ पेपर में जाके लिखते भी हैं। लेकिन सर कहते हैं कि सर बराबर नहीं लिखा है तो मार्क्स काट लेते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स इस प्रकार से तैयार कीजिए कि नहीं ऐसा नोट्स होगा कि मैंने लिख लिया है तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे ही। साइंस का, मैथ्स के लिए नोट्स तैयार करने के लिए मतलब फॉर्मूले तैयार करो, क्या कहते हैं उसके जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार से उसमें फॉर्मूले दिए हैं, किस प्रकार से हमें क्या करना है, नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रिपेयर योर नोट और नोट्स हो गया हमारा। यूज मॉर्निंग टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए मॉर्निंग टाइम यूज करना चाहिए। मुझे लगता है मॉर्निंग टाइम यूज करूंगा, लेकिन मैं आपको और एक गाइड करूंगा कि मेरे यहाँ पे लिखा है यूज मॉर्निंग टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, आफ्टरनून टाइम फॉर प्रैक्टिस, इवनिंग टाइम फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो इवनिंग टाइम ऑनलाइन क्लासेस ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि सभी के पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, किसी के पेरेंट्स काम पे जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उनके पास मोबाइल अवेलेबल सिर्फ एक ही होता है। तो वो मोबाइल हमें कब मिलेगा? इवनिंग में मिलता है। सुबह के टाइम में बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं हमारे कि जो सुबह 7 बजे 8 बजे ही काम पे चले जाते हैं, तो उनके पास से मोबाइल नहीं मिलता है। तो उस समय पे हमें क्या करना है कि इवनिंग टाइम में सबसे ज़्यादा इवनिंग टाइम में चाहिए 7-8 बजे। 7 बजे भी हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, 8 बजे भी पेरेंट्स आ जाते हैं, तो उनके पास से मोबाइल लेके हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इवनिंग टाइम हो गया। हाँ, यदि आपके पास खुद का मोबाइल है तो आप दिन भर में कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो बताने वाला हूँ वो उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी मोबाइल घर में पढ़ाई रहता है, वो कोई काम मतलब काम का है तो सिर्फ वो पढ़ाई के लिए या फिर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं। उनके लिए एक चीज है आपका, मैं कह रहा हूँ यूज मॉर्निंग टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, आफ्टरनून टाइम फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे फॉर सेल्फ स्टडीज में आ जाएगा कि आप यहाँ पे साइंस की पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पे आप हिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पे आप लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, हिस्ट्री की पढ़ाई आप सुबह के टाइम में कर सकते हो। फिर आफ्टरनून टाइम में प्रैक्टिस टाइम होता है, तो प्रैक्टिस टाइम मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप मैथ्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मैथ्स कर सकते हो। और इवनिंग टाइम में ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हम नॉलेज ले सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जो नहीं समझा हम दिन भर में रिवीजन किए, जो नहीं समझा हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए स्पेशल क्लास हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या हो जाएगा, हमें नॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और एक बात बताऊंगा, ये सब बातें तो है हमारा ठीक, लेकिन ये मेरे कहने से, आपके हिसाब से हमें कौन सा बेटर टाइम लगता है ये हमें नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई दिन भर में जो भी टाइम, दिन भर में ध्यान से सुनिए, दिन भर में जो भी टाइम हमें सबसे बेस्ट लगे ना, उसी टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए जो हमें ठीक लगता है। दूसरे ने कहा सर मुझे ये वाला अच्छा लगता है, अरे भाई उसे लगता है, हमें क्या लगता है ये हमें नहीं पता ना। मुझे इस प्रकार से लगता है कि सर मुझे ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है, मैं आफ्टरनून में रिवीजन करता हूँ, आफ्टरनून में सेल्फ स्टडी करूंगा, सुबह में मैं मैथ्स की पढ़ाई करूंगा और इवनिंग में मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस में सुबह कर लेता हूँ। जिसके पास मोबाइल अवेलेबल होगा वो आसानी से ऑनलाइन क्लासेस सुबह कर लेगा, दोपहर में वो क्या करेगा, मैथ्स की स्टडी करेगा। मैथ्स की नहीं जमता है सर, मैं रिवीजन करूंगा, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, साइंस का हिस्ट्री का नोट्स तैयार करूंगा, और उसके बाद शाम के टाइम में मैं फिर से मैथ्स की पढ़ाई करूंगा। या फिर ऐसा कोई भी समय नहीं है, मुझे नहीं लगता स्टडी के लिए कोई भी समय परफेक्ट है कि यही टाइम पे मुझे करना है तो बहुत अच्छा हो जाता है। सब जन कहते हैं मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी, मतलब लर्निंग करने के लिए, याद करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा टाइम है हमारा जब हमारा मन कहेगा, जो हमारा दिल कहेगा, जो हमारा माइंड कहेगा कि यस वी आर रेडी टू डू अ स्टडी। इस टाइम पे क्या होगा मालूम है आपको, यहाँ पे एक बात होगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा ना जो आपने ऐसे साल भर जो नहीं पढ़ा ना, आपको जो
मतलब 15 मिनट मान लो, जो इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 घंटा टाइप करने मतलब 1 घंटा लगता था, वो क्वेश्चन आपका सिर्फ 15 मिनट में लर्न होगा। ये किस प्रकार से? इंटरेस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, इंटरेस्ट। मैं ये और एक बात बता दूं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्यों पावरफुल है। हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारा सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट, हम बोलते हैं ना हार्ड सब्जेक्ट, सर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे ये समझ में ही नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उसे एक किनारे पे डाल देते हैं, सबसे आखिरी में करेंगे क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, एक्चुअली ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है, उसमें इंटरेस्ट लाना है। इंटरेस्ट किस प्रकार से लाए, टॉपिक लो, एक टॉपिक लो, उसके ऊपर एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। ऑनलाइन क्लास किस प्रकार से, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो। ये किस प्रकार से होगा भाई, ये कहाँ से आया, थोड़ा सा अपना जो ये है माइंड है उसके ऊपर लेके जाइए। लेके जाने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ाना है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें फिर से दूसरा नया टॉपिक लो, फिर उसमें जाके देखो, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसा होगा कि आपको वो टॉपिक धीरे धीरे समझेगा, पूरा टाइम नहीं। हाँ, मैंने 1 घंटा वीडियो देख लिया, मुझे समझ में आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं, और मैंने 1 घंटा टाइम देख लिया लेकिन मुझे पूरा समझ में आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 घंटा देखेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, और 1 घंटा देखने का मुझे समझ में आता है, तो ये डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को अप्लाई करो, इंटरेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, पावरफुल करना पड़ेगा, हमारा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं आता ना, चलो एक बार सोच तो लेते हैं, कर तो लेते हैं, देख तो लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। किसी को अलजेब्रा बहुत अच्छा लगता है लेकिन ज्योमेट्री नहीं समझ में आता, तो ज्योमेट्री में क्या करना चाहिए, हमें एक काम करना चाहिए, ज्योमेट्री के लिए भी हमें वही ट्रिक अपनानी है। क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो आसानी से कहेंगे या फिर 2 मिनट में आप जो मैथ्स है वो फटाफट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि तब आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट तब आएगा जब आपको वो समझने लगेगा, और समझने के लिए आपको सबसे पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। आपको या डाइजेस्ट से समझ सकते, डाइजेस्ट से, या फिर आपको किसी ने समझाने के बताया तो समझा के, या फिर किसी टीचर ने बताया, उस हिसाब से जिस भी प्रकार से हमें समझेगा वो बेस्ट वे है हमारे लिए पढ़ाई करने का। सबसे मेन बात ध्यान रखिए, जो समय आपको बहुत अच्छा लगे उसी समय में सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है आपको उसको इंटरेस्टफुली करना पड़ेगा, तो आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अब उसके बाद है, ये हमारा ये टॉपिक हो गया, ऑनलाइन लर्निंग भी हो गया, लॉकडाउन में हम पढ़ाई किस प्रकार से करें ये भी हो गया, लेकिन एक टॉपिक बचा कि ऑनलाइन स्टडी में क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो बुक्स है वो अवेलेबल है क्या। तो सबसे ज्यादा आज की फील्ड में, आज जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बाल भारती की जो बुक्स है वो सभी की सभी बुक्स, नए सिलेबस की 12th की बुक्स भी वो बाल भारती की साइट पे आप जाओगे तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। आपको जरूर नहीं है किताब खरीदने के लिए दुकान में जाना, आपको यहीं पे मिल जाएगी, आपके मोबाइल में ही मिल जाएगी, बस नोट्स तैयार करनी है। तो नोट्स तैयार करने के लिए यू कैन स्टडी फ्रॉम होम, यस, सब कुछ बाल भारती की वेबसाइट पर जाइए, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, पढ़ तो हम कर सकते हैं। मैसेज पढ़ते हैं ना, मैसेज एक तो सब मैसेज होता है तो भी उसको बड़ा करके पढ़ते हैं, जूम करके पढ़ते हैं। यहाँ पे तो वो जूम करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, यू कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स। मैंने कहा था कि सब दुनिया के मैं तो इंडिया लिखा है, दुनिया के बेस्ट टीचर्स से हमें पढ़ने का मौका मिलता है ऑनलाइन स्टडीज में। और ऑनलाइन स्टडीज में दुनिया से बेस्ट टीचर्स तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस्ट टीचर्स ऐसे लगते हैं, मुझे लगता है कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो इसलिए वो मेरे लिए बेस्ट है, ये फैक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या होता है कि हमें क्या हो जाता है, उसका समझ में आने लगता है, तो आसानी से हम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग। यहाँ पे देखिए आप कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद वहां का फीस होता है 20,000, ठीक है, 15,000, 10,000, 8,000,
या फिर यहाँ पे तो जो बड़े बड़े ट्यूशन्स है उसका तो फीस होता है 30,000 और वो कहते हैं 30,000 भी होता है। ठीक है, ये आपको दिखेगा भी नहीं, शायद से मैंने लिखा तो देखना भी नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है उसके बारे में कि यहाँ 30,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे। तो मुझे एक बात पता लगती है कि ये सब देखने की जरूरत जो है, हम एक काम करते हैं ना, अपने पेरेंट्स के पैसे बचा लेते हैं, ऑनलाइन स्टडीज करके उनके मोबाइल में डाटा है, 1 घंटे के लिए मोबाइल मिल ही जाएगा आसानी से, तो पढ़ाई कर लेते हैं, उसमें से ही पढ़ाई करना है। अब तो सबसे ज्यादा अच्छा चांस है, लॉकडाउन है, घर में ही बैठे हैं सब जन, पढ़ाई करो, बस क्या मोबाइल लेना है, 1 घंटा देखना है, नोट्स तैयार करनी है, फटाफट अपना पढ़ाई हो गया, खत्म कर दिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट लो, उसको रीड करो, नहीं समझा तो दूसरे दिन दूसरा टॉपिक लो और उसको पढ़ाई करो। इस प्रकार से हमें आज पढ़ाई करनी है, तो इससे हमारा बहुत 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 ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा और मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बहुत आसानी से आपका क्या कहते हैं पूरा सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा और जैसे ही सर आप तो कहेंगे, चुटकी बजाते ही कहेंगे सर बस आप मुझे तो क्या कर दो, एक किताब दे दो या फिर नोट्स दे दो, या फिर सर आज हमारा एग्जाम लेना है तो ले लीजिए, हम तो टोटली 100 आउट ऑफ 100 लेके ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आज इस पता हमारी इतनी पढ़ाई हो चुकी है कि हमें कोई भी टॉपिक हमारा छूटा नहीं है और पूरा का पूरा मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, क्या कहते हैं अपना हिंदी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, वो सब का सब हमारे दिमाग में बैठ गया है। सर हमने दो महीने बोलो, 3 महीने बोलो, आप स्कूल कब खुलेगा मुझे नहीं पता, तो 3 महीने बोलो, 2 महीने बोलो, जब भी स्कूल खुलेगा तो तब मुझे एक बात पता होगी कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, आज भी एग्जाम हुई तो मैं फुल मार्क्स लूंगा। इस प्रकार से हमारी आज पढ़ाई होनी चाहिए। और अवेलेबल फॉर ऑल कैटेगरीज, मैंने कहा आपको कि साइंस की स्टडी करनी है, इंग्लिश की स्टडीज करनी है, हिंदी की स्टडी करनी है, तो सभी के सभी यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बार-बार की बुक्स मिल रही है, इसके अलावा बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको आज पढ़ाई करनी है और एक ध्यान में रखिए, यदि आपको क्या कहते हैं इस टाइम का, ये जो टाइम है, बहुत से लोग मुझे लगता है सिर्फ अभी तो जो है ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है 80% से लेकर तो 70% जो स्कूल्स है वो अवेलेबल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% भी क्यों 10% स्टूडेंट्स जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। तो इनका क्या करें? मैं आपको उन्हीं के लिए ये वीडियो है, उन्हीं के पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है कि उनके लिए थोड़ा समय निकालिए। आप बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, उनको पढ़ाई करने दीजिए और उनको भी कन्विंस कीजिए कि आप इस प्रकार से करते तो क्या होगा, तो आपके जो स्टूडेंट्स है कंफर्म हो जाएंगे पढ़ाई करके। ठीक है, और उसके बाद अब सबसे हमारा मेन टॉपिक है कि स्कूल कब खुलेगा। अब मुझे तो लगता है कि स्कूल शायद से अगस्त महीने में या फिर जुलाई या अगस्त में खुलेगी। ठीक है, लेकिन जुलाई या अगस्त में खुलेगी तो अब जुलाई या फिर अगस्त, मान लो ये कैसा है, कोरोना के जो पेशेंट है, कोविड-19 के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो जब स्कूल खुलेगी तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा कि कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी बच्चों के द्वारा, क्योंकि बच्चे क्या होता है कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कौन से एरिया से जाते हैं किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन होगा उसमें से जाएंगे तो वहां पे और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जुलाई या अगस्त में खुलेगा, ये हो सकता है सितंबर में खुलेगा, अक्टूबर में खुलेगा, या फिर एक सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे सेशन में खुलेगा, दिवाली के बाद खुलेगा। तो तब तक के लिए हमारे पास तो पढ़ाई होनी चाहिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट कह रहे कि कुछ ये हमारा टॉपिक है कि आधा सिलेबस एग्जाम में आया, आधा सिलेबस ना आया, लेकिन आधा सिलेबस आएगा तो भी आधा जो पहले का जो सिलेबस है वो ध्यान में रखना है कि हमें ये यदि नहीं आया तो आगे का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आता है। पहला टॉपिक नहीं आया तो दूसरा टॉपिक नहीं आएगा, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसलिए हमें फर्स्ट टॉपिक से ही आगे पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि स्कूल कभी भी खुलेंगे तो हमारी जो स्टडी है बहुत अच्छी होगी और पावरफुल होगी। इससे हमारा जो ये है क्या कहते हैं पढ़ाई है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो
इन सब बताने का बस एक ही कॉल ये है, आपको बस बोलना है कि आपको स्टडी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन जरूरी नहीं है, आप वीडियो देखिए, समझिए, करिए, नोट्स तैयार कीजिए। और मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया था कि मैंने बताया था आपको कि टाइम टेबल दूंगा, है ना। अब किस प्रकार से ये जो पूरा झमेला है, ये सब बताने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि टाइम टेबल दूंगा, तो टाइम टेबल मैंने दे चुका हूँ, टाइम टेबल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैंने कहा था आपको कि अपने हिसाब से मुझे जो लगता है, जिस टाइम पे लगता है, जिस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, ऐसा लगता है उसी टाइम पे हमें स्टडी करनी है, बाकी छोड़ दीजिए। और एक ध्यान में रखिए कि यदि आपको करना है, मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट फॉर सेल्फ स्टडी। क्योंकि सुबह में थोड़ा गर्मी का मौसम है तो ठंडी रहती है, ठीक है, धूप ज़्यादा नहीं होती है, पसीना कम आता है, ये सब बातें बाद में। पहले ध्यान में रखिए, सुबह में शांतता होती है, मतलब पूरा एरिया जो है थोड़ा सा शांत होता है, इसकी वजह से हमारी जो स्टडी में ज़्यादा करके मन लग जाता है, ठीक है। आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, यदि नहीं उठ रहे हैं तो भी जब भी उठते हैं हम अपना ब्रश वगैरह तैयार करके अपनी स्टडी कर लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आफ्टरनून टाइम मैथ्स के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो और इवनिंग टाइम हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। तो यही 3 टॉपिक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि आज लॉकडाउन भले ही है, लेकिन हमें पढ़ाई इस प्रकार से करनी है कि हम आगे बढ़ेंगे, और इस प्रकार से बढ़ेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, या उससे भी बहुत कम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो आंकड़ा है 750-800 के करीबन पहुंच चुका है सब्सक्राइबर का। कुछ ही दिन हुए, 28 दिन भी होने के, 24 दिनों में ही हमारा आंकड़ा बढ़ गया है। तो ये धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, लेकिन आपका यदि साथ रहा तो हम बहुत आगे जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।